हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। साइंस की 1500 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 501 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए पहले जाकर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी हेनरी बेकुलर के द्वारा। तो जो हमारे रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं उसके मात्रक जो होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है? तो मात्रक भी क्या होता है? बेकुलर होता है ना। किसी रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश के नाम पर, पोलैंड के नाम पर रखा गया है। तो जो पोलोनियम है इसकी खोज की थी हमारी मैरी क्यूरी ने, और वो कहाँ से थी? पोलैंड से थी। इसलिए उनने जो इस तत्व की खोज की तो इसका नाम क्या रख दिया? पोलोनियम रख दिया। रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? इनकी जो नाभिकीय होते हैं इन पर जब क्रियाएं मतलब अलग अलग यूवी रेज वगैरह डाली जाती हैं तो ये अलग अलग रोशनी में बट जाते हैं। जैसे अल्फा रेज देते हैं, बीटा रेज देते हैं, गामा रेज देते हैं, ऐसी ऐसी रे में विभक्त हो जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? जब हमारे नाभिक को भेदने मतलब अपन किरणें उसके ऊपर डालते हैं, नाभिक के ऊपर से कुछ विकिरण निकालते हैं तो उसमें अलग अलग निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है हमारी गामा की। जब वो जाता है ना तो बिल्कुल गामा तो चला ही जाता है, गया। तो भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तापमानिकीय अभिक्रिया पदार्थों की किस अवस्था में होती है? जो तापमानिकीय अभिक्रिया होती है वह पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो वह होती है प्लाज्मा अवस्था में। किस में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। तो हमारे किस मतलब पहले पदार्थ की या जो द्रव्य होता है उसकी 3 अवस्थाएं मानी जाती थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली होती है द्रव्य, दूसरी होती है गैस और तीसरी होती है सॉलिड। चौथी कौन सी होती है? तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, जो कि हमारे तापमान की अभिक्रिया पदार्थों की एक अवस्था में होती है। और पांचवी कौन सी है? तो बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयोग किया जाता है? जो सिरका उद्योग होते हैं तो हमें सिरका बनाने के लिए हम किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए एक बैक्टीरिया लगता है जिसका नाम होता है एसिटोबैक्टर एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। जो नीले हरे शैवाल होते हैं इनको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है? ओराइजा सटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम है। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो आनुवांशिकता का सिद्धांत है वो जॉर्ज मेंडल के द्वारा दिया गया था। ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग है वह किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ऑस्टियोमलेशिया हमारे कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। किसी तारे का रंग क्या निर्धारित करता है? तो जो तारे का रंग होता है वह तारे का प्रकाश बताता है, उसका तापमान कि वो कितना ताप में है उसमें, तो वो कौन बताता है? उसके रंग बताता है। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इससे सड़े अंडे की जैसी गंध आती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से हम जो कांच होता है उस पर भी कुछ लिख सकते हैं। शरीर की द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण की विनियमन को क्या कहा जाता है? जो हमारा शरीर है उसमें द्रव्य के जल और जो नमक के मिश्रण होता है उसके विनियमन को कहा जाता है ओस्मा रेगुलेशन। क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। नमक और जल के विनियमन को या फिर नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। प्रतिकरण या फिर एंटी पार्टिकल्स के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी? जो हमारे एंटी पार्टिकल्स हैं उनकी घोषणा सबसे पहले की गई थी PAM डिराक ने। किसने की थी? सबको डरा दिया था, प्रतिकरण है भैया, पार्टिकल्स तो सबने सुना होगा लेकिन एंटी पार्टिकल्स किसने बताया था? तो ये डिराक के द्वारा बताया गया था। ध्रुवण जो कि पॉलिमराइजेशन होता है वह किस में पाया जाता है? तो यह तरंग का गुण होता है। यह किस में पाया जाता है? ध्रुवण की जो प्रकृति होती है वह पाई जाती है अनुप्रस्थ तरंगों में। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? प्रकाश होती है। जब प्रकाश अनुप्रस्थ है यह कौन बताता है? तो उसका ध्रुवण बताता है हमें। लार किस में पाचन में सहायक होता है? जो हमारी लार होती है इसमें होता है टाइलिन, और जो कि स्टार्च की पाचन में सहायता करता है। अमाइलेज वगैरह भी होते हैं जो कि स्टार्च को तोड़ते हैं। पित्तरस जो कि वाइल होता है उसका निर्माण कौन करता है? तो वाइल का निर्माण करता है यकृत, लेकिन उसको रखता कौन सा है? तो प्रत्याशय उसको रखता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? तो जो इंसुलिन होता है वह हमारे पैनक्रियाज से निकाला जाता है और यह करता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण। और जब इंसुलिन
नहीं सिक्रीज होता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य होता है, तो इंसुलिन क्या करता है, जो शरीर में शर्करा होती है या फिर जो चीनी होती है, ग्लूकोज होता है, उसके स्तर को नियंत्रित करता है। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। तो ऐसी कौन सी अधातु है जो कि प्रकाश को परावर्तित करती है, तो ये है हमारा हीरा। क्या है? हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? जो हमारे ग्रह हैं वो एक गति करते हैं, वो किस गति का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। किसने किया था? केपलर के द्वारा किया गया था। सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ध्वनि की चाल किस में सबसे ज़्यादा होगी? तो यदि हमें सामान्य तापमान में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की गति देखी जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी ध्वनि किस चाल की होगी? तो वो हमारी ध्वनि की जो चाल होगी वह होगी हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होगी। पौधे दिन में निकलते और रात में लेते हैं। तो हमारे जो पौधे होते हैं दिन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं, लेकिन रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। शुष्क बैटरी शेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो हमारे जो शुष्क शेल होते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा उसमें संग्रहित की जाती है। उसमें कैसी रखी रहती है? रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित रखते हैं, फिर उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देते हैं। नाभिकीय विकिरण में शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो नाभिकीय विकिरण से हमारी जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मछलियों के जो यकृत होता है या फिर जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो उसमें होता है विटामिन डी और विटामिन ए। क्या होता है उसमें? विटामिन डी होता है और विटामिन ए ज़्यादा होता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो कोई भी नेत्र है उसके लिए सुस्पष्ट देखना है तो कितनी दूरी तक का वो देख सकता है? न्यूनतम होगी हमारी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कुष्ठ रोग के जो जीवाणु होते हैं इसकी खोज किसने की थी? तो कुष्ठ रोग जिसको लिप्रोसी कहा जाता है और वो माइक्रोबैक्टीरियम लिप्री के कारण होता है, लिप्रेसी के कारण होता है और इसकी खोज की थी हैंसन के द्वारा। किसने की थी खोज इसकी? हैंसन के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है और जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी परमाणु होता है अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। तो यदि ये बोल रहा है कि तीसरी सबसे आउटर हो तो उसमें कितने सेल होंगे? तो पहले में होते हैं 2, फिर होते हैं 8 8, फिर 18 18। तो हमारी तीसरी कक्षा में कितने होंगे? 18 होंगे। कितने होंगे? 18 होंगे। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? जो सोडियम आयन होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है 2.8। कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक संरचना? 2.8 होती है। कोशिका में राइजोबियम का कार्य क्या होता है? तो जो राइजोबियम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है राइजोबियम। राइजोबियम पाया कहाँ जाता है? तो जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें 2 प्रकार के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ सरफेस वाला और एक होता है स्मूथ सरफेस वाला, है ना। तो जो रफ सरफेस होती है उसके ऊपर पाया जाता है राइजोबियम जो कि क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर का डायस्ट्रोल दाब जो कि Hg कितने mm के बराबर होता है? तो हमारे मनुष्य का जो डायस्टोलिक होता है वह Hg mm के बराबर होता है। 80 Hg mm Hg होता है। कितना होता है डायस्ट्रोलिक? तो 80 होता है और जो स्ट्रोलिक होता है वो 120 होता है। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति में होता है? तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण है वह किस रंग में सबसे ज़्यादा होगा? तो जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसमें हमारा प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है? बहुत ज़्यादा होता है। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो हम काम करके कैसे हो जाते हैं? दूर। तो जूल किसका है? भौतिक राशि मात्रक। तो ये है हमारे कार्य का। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो जो टेस्ला है वह विद्युत चुम्बकीय का है। विद्युत चुम्बकीय का है टेस्ला। रिकेट्स रोग किस की कमी से होता है? तो जो रिकेट्स रोग है यह हमारे विटामिन डी के कारण होता है। सूखा रोग भी हमारे विटामिन डी के कारण हो जाता है। थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायमीन मतलब विटामिन बी हो गया, तो इसकी कमी से होता है बेरी रोग। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो हमारा जो सिरका है इसको हम बेचते हैं एसिटिक एसिड, वाणिज्यिक नेम है। तो एसिटिक एसिड को हम किसके नाम से बेचते हैं? सिरका के नाम से बेचा जाता है।
रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो हमारा जो रॉकेट का गति का नियम है वह होता है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अपमार्जक मिलाने पर जो पानी होता है उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपमार्जक मिलाने पर हमारे जो पानी का पृष्ठ तनाव होता है वह क्या होता है? घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? तो ये बनाते हैं 6.25 इंटू 10⁻12 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं। प्राकृतिक रबर का कौन सा बहुलक होता है? जो हमारे प्राकृतिक रबर होती है वह आइसोप्रीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? आइसोप्रीन से बनी होती है। बार किसका मात्रक होता है? तो बार से हमारे वायुमंडल दाब का मात्रक है। बार किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। गैलेना किसका इश्क होता है? तो गैलेना गलता नहीं है, तो शीशे का इश्क है। गैलेना किसका इश्क है? शीशे का इश्क है। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो जो रॉकेट उड़ता है ऊपर उड़ जाता है, तो वह भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होता है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का जो एरियल वेग में निहित रहने का जो नियम है भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो जो हमारे रॉकेट थे वह तो रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य कर रहे थे, लेकिन जो हमारे ग्रह गति करते हैं वो कैसे करते हैं? तो वो करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित गति करते हैं। कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है? तो ये होता है हमारा मेथिल सैलिसिलेट। क्या होता है? मेथिल सैलिसिलेट होता है, इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। जो हमारे मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह होती है उसमें भी मिलाया जाता है ना इसको, तो इसका नाम क्या है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है। मेथिल सैलिसिलेट कहा जाता है। मेथिल सैलिसिलेट कहा जाता है। शनिवार किसका इश्क है? तो शनिवार है वह हमारे पारे का इश्क है। किसका इश्क है? पारे का इश्क है। कीमोथेरेपी क्या होती है? तो हमारी जो कीमोथेरेपी होती है इसमें रासायनिक पदार्थों के उपयोग करके रोग की चिकित्सा की जाती है। तो जो हमारे रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करके रोगों का चिकित्सा की जाती है कीमोथेरेपी में। और सबसे ज़्यादा ये किसके लिए कारगर होती है? तो ये कैंसर के लिए कारगर होती हैं। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित होती हैं तो कौन से दृष्टि दोष का कारण है? तो यदि कोई भी दूर से आने वाला प्रकाश है वो कहाँ पर हमारी जो रेटिना है उसकी पहले ही चित्र बना रहा है, तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? मतलब दूर की वस्तु हमें सामने पास नहीं दिख रही है, तो ये क्या है? निकट दृष्टि दोष है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। उसका मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। होमोसेपियन जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है, तो होमोसेपियन जो है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? तो पौधे जो मृदा विहीन संवर्धन और जलीय माध्यम में पौधे उगाने को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो रिकेट्स रोग होता है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कैल्शियम विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स को क्या कहा जाता है? ल्यूमेन कहा जाता है। गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो हमारी गैस होती है गैस नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल पर के मूल। जूल पर के इसको मूल। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो जो हमारे कार्बनिक अम्ल होते हैं उनको कहा जाता है फिनॉल। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? इसे कहा जाता है फिनॉल। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो जो कार्नेलाइट है वह है मैग्नीशियम का। मैं नहीं लाई तो कार्नेलाइट कौन लाया? नहीं पता कौन लाई, तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। न्यूटन का प्रथम नियम है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका क्या होता है? कोई वस्तु यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी, और जो स्थिर अवस्था में है वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई प्रेशर ना लगाया जाए या फिर बल ना लगाया जाए। तो ये क्या था? हमारे न्यूटन का पहला नियम था जो कि जड़त्व के नियम पर आधारित था। बेलाडीलन नामक जो औषधि है वो एट्रोपा बेलाडोना
नामक पौधे से प्राप्त होती है। तो यह क्या है? तो यह जड़ और पत्ती दोनों से प्राप्त होता है। बेलाडोना किससे प्राप्त होता है? एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होती है। थायमीन कौन से विटामिन होता है? तो थायमीन को कहा जाता है B1 और इसे बेरी रोग हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिवाइटिस होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो कंजक्टिवाइटिस होता है वह आंखों को प्रभावित करता है। प्यास का केंद्र बिंदु क्या है? तो हमारी प्यास का हमें पता कैसे चलता है? तो हमारे शरीर के ताप का, प्यास का, भूख का, ये हमारा सब बताता है हाइपोथैलेमस। कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। कच्ची मिट्टी या कच्ची चीनी को रंग विहीन बनाने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा चारकोल प्रयोग किया जाता है? हमारी जो कच्ची चीनी होती है या फिर जो हम गन्ने से प्राप्त करते हैं सीरा, वो कच्ची भी चीनी होती है, उसको हमें रंग विहीन करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? चारकोल का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारा एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामन यंत्र में भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। इसमें कौन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो इसमें क्या होता है? जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वह किसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो जो हमारे सल्फर या फिर गंधक के अम्ल होता है उसके साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हमारे एक अग्निशामक यंत्र में भरा होता है। यदि दो चुंबकीय ध्रुव के बीच की शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? तो यदि कोई भी चुंबकीय ध्रुव हैं तो उनकी बीच की दूरी और शक्ति दुगनी हो जाती है तो उनके जो बीच में लगने वाला बल होता है वो कैसा होता है? 4 गुना बढ़ जाता है। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में? तो जो हमारे राकेश शर्मा हैं वह भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे जो अंतरिक्ष में गए थे, है ना। इनका कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 में गए थे। और कौन से रॉकेट से गए थे या फिर कौन से अंतरिक्ष यान से गए थे? तो इसका नाम था सोयूज T11। सोयूज T11 तो किसने यूज किया था? राकेश शर्मा के द्वारा यूज किया गया था अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो सोयूज T11 और कहाँ से भेजा गया था? यह सोवियत संघ के द्वारा यह को भेजा गया था। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो जो हमारी कजरी है जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान, ये हमारे जोधपुर में स्थित है। जीवों के क्लोन या हम शक्ल तैयार करने के लिए किस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवों के जो क्लोन बनाने होते हैं उसके लिए हम क्लोनिंग का प्रयोग करते हैं। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहाँ होता है? तो जब जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा होती है वो ATP अणु के रूप में निकलती है। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम आता है? तो प्रकाश क्या है? एक ध्रुवीकरण की प्रकृति करता है, इसलिए वो क्या है? अनुप्रस्थ है। और इसका पता लगाया था हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा, अर्थात CV रमन के द्वारा इसको पता किया गया था। एम्स किसका संक्षिप्त नाम है? तो एम्स हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संक्षिप्त नाम है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, जब मतलब हमारे रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होती है? कम आती है, तो श्वसन गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब हमारे जैसे ही हमारी सांद्रता कम है ऑक्सीजन की तो हमारा श्वास बढ़ जाएगी, हम लंबी लंबी सांसें लेने लगेंगे। रेडियो के आविष्कारक G मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे? तो रेडियो के आविष्कार किसने किया है? G मार्कोनी ने किया है और ये इटली के निवासी थे। माइक्रोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो जो माइक्रोबायोलॉजी है अति सूक्ष्म जीव के अध्ययन से संबंधित है। मतलब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग को क्षति होती है? तो हम शराब बहुत ज़्यादा पिएंगे तो हमारा क्या खराब हो जाएगा? लिवर खराब हो जाएगा। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील करने से वह अधिक सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वह प्रकाश का क्या करने लगते हैं? प्रकीर्णन करने लगते हैं। जैसे ही हम सफ़ेद रंग कपड़ों को नील करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद और चमकीले लगने लगते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हमारी कोशिका की खोज है रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? जो हमारी अपशब्द तरंगें होती हैं उनकी होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिनको हम सुन नहीं सकते।
श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में हमारा विटामिन के जिम्मेदार होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दबाव होता है 105 10⁵ पास्कल होता होगा, है ना। साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनिन में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनिन में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। CH3OH मेथिल अल्कोहल। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कौन सी कहलाती है? जब हमारे दो कण टक्कर के बाद एक बन जाते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्णतः आप्रस्त या परफेक्टली इनइलास्टिक कहा जाता है। किस क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य होता है? तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो जब भी किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य हो जाता है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय का विभव क्या होगा? नियत रहता है। उसका गुरुत्वीय विभव क्या होता है? नियत रहता है। जब पॉजिटिव आयन या आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी भी ऊर्जा क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। कम विभव से ज्यादा विभव के पास जा रहा है तो क्या हो जाएगी? उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र कण आवेश जैसे कि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। जब भी विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र आवेश कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं। जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो जब हम जल में विद्युत अपघटन कराते हैं उसमें थोड़ा अम्ल या थोड़ा क्षार हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जल को विद्युत चालक बनाने के लिए जल में हम विद्युत अपघटन के लिए क्या मिलाते हैं? अम्ल या क्षार मिलाते हैं क्योंकि हमारा जो विद्युत चालन कर सके या चालक बन सके। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का अर्थ क्या होता है? तो बहुप्रचलित जो बीमारी है जिसका नाम है सार्स SARS, इसका पूरा नाम क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं। तो एंटीजन क्या होते हैं? हमारे एंटीबॉडी को बनाने के लिए जो उत्प्रेरक होते हैं उन्हें एंटीजन कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। रबी के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो रबों के रूप में किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो ये था यूरेज को स्टार्ट किया गया था। रवे के रूप में जो एंजाइम है वो पहला किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो यूरेज को किया गया था। यूजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यूजेनिक्स एक प्रोसेस होती है, इसमें जो मनुष्य होते हैं अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्यों के अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। जीव द्रव्य सिद्धांत या प्रोटोप्लास्ट थेरेपी की खोज किसने की थी? तो हमारा जो जीव द्रव्य सिद्धांत है उसकी खोज की थी सूल्ज द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सूल्ज के द्वारा की गई थी। क्षेत्रफल दिशक या वेक्टर राशियां और स्केलर राशियां क्या होती हैं? तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है वह कैसी राशि है? वह एक दिशिक राशि है। कैसी है? वेक्टर है क्षेत्रफल। तापनिक उत्सर्जन समतुल्य होता है। जो तापनिक उत्सर्जन होता है वह किसके समतुल्य होता है? तो जीवों के बाष्पीकरण के समतुल्य होता है। तो तापनिक उत्सर्जन समतुल्य होता है जीवों के बाष्पीकरण से। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का ज्ञापांक G है, उसकी अर्ध आयु और औसत आयु का क्रम क्या होगा? तो उसकी अर्ध आयु होगी 2.1 और उसकी औसत आयु होगी 1.1। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में हमारे विटामिन K की आवश्यकता होती है। यूरिया द्वारा रक्त
से पृथक किया जाता है। जो यूरिया होता है वह रक्त से कैसे पृथक किया जाता है, तो किडनी के द्वारा या गुर्दे के द्वारा पृथक किया जाता है। कल्पक्कम कहाँ पर स्टार्ट किया गया है या क्या है, तो कल्पक्कम एक परमाणु शक्ति परियोजना के लिए स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? परमाणु शक्ति परियोजना के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके साथ हमारा आज के 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।